हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एकेडमी। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए मैथ्स के अति संभावित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो पेपर से पहले ज़रूर देखना है इसको, है ना। ये कुछ मेरे बारे में जो मैंने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके रखा हुआ है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं विथ प्रूफ के साथ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हेमंत और इरफान किसी निश्चित कार्य को 9 और 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद इरफान ने कार्य को छोड़ दिया। हेमंत शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और करिए, सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों पे बनता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। जो लोग सोचते हैं ना कि बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं इसमें कितने लोगों ने सही किया होगा, मैच करना अपना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हेमंत को एच लिखते हैं हम, हेमंत एच और इरफान आई। हेमंत कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में, और इरफान 14 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 126, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? क्षमता हेमंत की कितनी हो जाएगी? 14, और इसकी इरफान की 9। मतलब हेमंत एक दिन में 14 कार्य करेगा और इरफान एक दिन में 9 कार्य करेगा। तो दोनों मिलकर कितने कार्य कर देंगे? 23 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 23 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य को करना शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। तो एक दिन में 23 कार्य करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 23 गुना 3, 23 × 69। ठीक है, तो 126 में से कितना? 69 को हम हटा देंगे। ठीक है, कितना काम बचा? तो अभी 57 काम बचा। और आगे बोला गया है कि 3 दिनों के बाद इरफान ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जो 57 काम है कौन करेगा? हेमंत करेगा, और हेमंत की एफिशिएंसी 14। तो काम कितने दिनों में? 57/14 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब आप लोग ऑप्शन को देखिए, ऑप्शंस तो इसमें है ही नहीं। तो क्या ये सारे ऑप्शंस मैंने गलत दिए हैं? नहीं भाई, ये क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत भी नहीं है, और इस तरीके के क्वेश्चन अभी रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पेपर में पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है कि आप लोग करके आएँ। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करने का सोचते हैं कि क्या इसका आंसर एग्जैक्ट होगा। देखिए ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम 57/14 में क्या दिख रहा है हमें? नीचे 4 का देखो, 14 का इसमें मल्टीपल इधर 42 भी है, 56 भी है। मतलब ये दो आंसर तो अपने हो नहीं सकते। ठीक है, अब इन दोनों में से चूज करना, बी और सी में से कौन सा आंसर होगा। तो क्या देखते हैं कि 14 का 3 गुना अगर इधर 42 हो रहा, तो ऊपर भी 3 गुना करके देखते कि 57 गुना 3, 7 × 21, 5 × 15 और 2 17। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो 171/42 डेज लगेंगे, दिन लगेंगे उसको बचे हुए काम को करने में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और सोचना है और करना है। ये मत सोचना कि ऑप्शन गलत है तो चलो छोड़ो, सबको फ्री का नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करना, फिर क्वेश्चन को लीव करना देख के, अगर गलत ना हो तो। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें।
और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके ये क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। एक दुकानदार ने ग्राहक को क्रमशः 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी। ग्राहक ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा? है ना? तो ये तो पता ही होगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/10, और 5% की 1/20, है ना? ठीक है, तो अंकित मूल्य में से हम सीधे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 16,000 अंकित मूल्य ले लेंगे और हमें 10% की छूट दी गई है, मतलब 10 में से 1 को घटा देंगे तो 9/10, और 5% की छूट में किसको घटाएंगे? 1 को फिर घटा देंगे तो 19/20। सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही आगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 80 बार, है ना? क्या बचा? 80 गुणा 19, 90 कितने होता? 171, है ना? सॉल्व करेंगे, 8 का इसमें मल्टीपल कर लेंगे हम, 8 एकम 8, 8 7 56 और 8 5 13, और ये बचा हुआ 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? 13,680। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन को टिक करने से पहले बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने ऑप्शन सी कितना दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिया है, बस 1 जीरो ज्यादा दिया है। तो जल्दबाजी में ऑप्शन को टिक करने से पहले जरूर देखिएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो सेम दिखने के चक्कर में थोड़ा सा 1 सेकंड ज्यादा ले लीजिए और ध्यान से देख के ऑब्जर्व करिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, तभी टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 324 और 1044 और 1548 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या करेंगे इसका, हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लघुत्तम तो सबसे पहले करते हैं। देखिए ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और जो दिए गए हैं ना इसमें देखिए लास्ट में जो डिजिट है 8, इधर है 4 और इधर है 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि सम संख्या है बाद में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी आप देखकर ही इनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन तो आपके आंसर होंगे नहीं, है ना? अब आगे देखना है कि 36 और 28, इनमें इसमें देखो 7 छुपा हुआ है और इसमें 9 छुपा हुआ है ना? तो हम लोग एलसीएम ना लेके इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम देख के ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन में देख के ऑब्जर्व करेंगे कि क्या संख्या 9 से कट रही है ना? तो 324 को हमने 9 से काटा, 9 3 27, 5 और 9 छक्के 54, है ना? तो ये 9 से कट रही है। तो ऐसे ना करके आप दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं कि 3 2 5 और प्लस 4, मतलब संख्याओं का सम कितना आ जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो वो भी 9 से कटती है। तो हम सीधे इसका ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए। तो पेपर में हम इसी तरीके से करेंगे। ये मत सोचना कि पहले एक एक करके 2 से काटो, फिर 4 से काटो, फिर 6 से काटो, फिर 9 से काटो, उसके बाद एलसीएम जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मत सोचना, है ना? पेपर में जिस तरीके से मैंने बताया ना, इसी तरीके से आप लोग करना वहां पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई लड़का
6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान, तो वर्ग में कितनी 4 भुजाएं होती हैं और एक भुजा दी गई है 38 और पूरा चक्कर लगाने में उसे चारों तरफ घूमना पड़ेगा ना, तो गुणा हमने 4 कर दिए। 4 8 चौके 32, 3 4 3 12 और 3 15, तो पूरा घेरा मतलब परिमाप कितना हो जाएगा 152 मीटर हो जाएगा, है ना। 152 मीटर हो जाएगा। तो हम ऐसे ना करके सीधा इतना ही लिखेंगे, ये उसका क्या हो गया परिमाप, है ना। हमें पूरा एक चक्कर लगाना है कितने सेकंड में, तो समय बराबर क्या होता है, ये आपकी क्या आ गई है दूरी, और दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चाल कितनी दी गई है आपकी 6। अब आपको आंसर निकालना है किसमें, सेकंड में, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। ये तो आपको पता होगा ना कि मीटर सेकंड में हम जाएंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो 18/5 से गुणा करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने वो कर दिया। ठीक है, अब आगे आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। दो से काटते हैं और 3, है ना। और तो इधर देखिए, हाँ 3 से ये 6, और तो अब कट नहीं रहा है ना, तो 38 गुणा 12 करेंगे, 12 अट्ठे 96, हंस किया 9 12 थी 36, 36 और 9 45 और भागे 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 91.2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि आपके पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को 11 और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू करना किया और 2 दिन बाद भरत ने कार्य को छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभय और भरत 11 दिन और 9 दिन, कितना हो जाएगा एलसीएम 99, 11 9 99 और 11। अब इन दोनों ने काम शुरू किया और दो दिनों बाद भरत ने छोड़ दिया, तो 2 दिन तक इन्होंने काम किया, दोनों ने मिलकर एक दिन में 20 और 2 दिनों में 40 काम किया, है ना। तो 40 टोटल काम में से हम हटा देंगे, कितना बचा 59। ठीक है, अब जो 59 काम है ना आपका, वो कौन करेगा, सिर्फ अभय करेगा। अभय की एफिशिएंसी कितनी है 9। ठीक, अब अभय इतने दिनों में करेगा। ये सवाल थोड़ा मिलता जुलता है पहले सवाल जैसा कि उसके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे ना, कि इतने दिनों में करेगा। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए अपॉन में कितना है 100 और ऑप्शन नंबर डी अपॉन में 101, तो ये दोनों ऑप्शन आपके हो नहीं सकते क्योंकि अपॉन में अपना कितना है 9 है। ठीक है, अब ये ऑप्शन बचा सी और डी, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर नीचे 99 आ रहा मतलब कितना 11 का मल्टीपल हो रहा, और ऊपर भी अगर हम 11 का मल्टीपल करें तो 9 4 और 5 1 6, तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें थोड़ा ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है
कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन सही करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 41 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को 69 रुपए प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73.5 प्रति केजी पर बेचने पर 50% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि उससे 50% का लाभ हो रहा है मिश्रण को 73.5 केजी पर बेचने पर। ठीक है, 50% लाभ तो मैंने 150 लिख दिया है ना। अब इसे काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 14 पंचे 70 और 5 सत्ते 35, 5 × 15, 3 से फिर काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 नम 27। मतलब मिश्रण का मूल्य हमें कितना मिल गया, 49 रुपए प्रति केजी मिल गया। बस अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला कितना है, 41 रुपए प्रति केजी, और दूसरी चीनी 69 रुपए प्रति केजी, और मिश्रण का मूल्य 49। देखो दोस्तों, अगर मिश्रण का मूल्य दोनों ये दिए गए ना 41 और 69, इन दोनों से एक से छोटा और एक से बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन करेक्ट होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा ये ध्यान भी दीजिएगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 69 को 49 डिफरेंस 20, और इधर कितना आ जाएगा 8, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना कि सबसे पहले आपको ये दिया होगा मिश्रण प्रति केजी बेचने पर, तो ये देखना कि उसने सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना इस तरीके से, है ना, जैसे मैंने बताया। उसके बाद सॉल्व करना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 और तीसरी संख्या 118 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 5 संख्याएं हैं ना, उनका योगफल कितना है पूरा 655। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 78, तो 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। तो 2 संख्याएं कितनी है टोटल 156 मिला के। तीसरी संख्या इसमें हम ऐड कर लेंगे 118, 8 6 14, 5 6 7 और 2, 274 को हम घटा देंगे 5 संख्याओं के योग में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा, 8 7 15 1 3, है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, लास्ट की 2 संख्याओं का योग मिल गया। तो लास्ट की 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, 381 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 19 दूनी 38 और 0.5। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा ना कि औसत कैसे निकाला जाता है, क्या करते, 2 संख्याओं का योग 381 था, उसमें हमने 2 का भाग दे दिया, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही निकालना था 2 संख्याओं का औसत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि 7 अंकों की एक संख्या 6 8 9 के 3 4 8 9 से विभाज्य है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 9 का डिविजिबल रूल आपको पता होना चाहिए।
9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सभी संख्याओं का योग 9 से अगर विभाज्य हो जाए तो वह क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। तो चलिए इस संख्या का योग करके देखते। 6, 8, 9 के 3, 4, 8, ठीक है। जोड़ते हैं, 8 से 14, 14 9 23, 23 और 3 26, 26 4 30, 38, ठीक है। तो 38 प्लस के। अब आप लोग सोचिए कि 9 कौन सी संख्या इसके बाद कटेगी, है ना। जैसे इसके पहले 36 कटती, 9 चौके 36 और 9 पन्ना 45। तो के की वैल्यू हमें 45 के बराबर करना है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? इसमें हम क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। तो ये पूरी की पूरी किससे कट जाएगी? 7। मतलब 7 जोड़ने के बाद ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या याद रखना कि संख्याओं का सम 9 से विभाज्य है, तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वह 9 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो ये बात याद रखना। दूसरी मेथड इसी में क्या है, आप लोगों को याद रखना कि अगर संख्याओं का योग 9 9 होता जा रहा है तो आप उसे 0 करते जाइए। जैसे ये 9 हो रहा था, है ना, तो मैंने 0 कर दिया, ठीक है। ये 6 और 3 ये भी 0 हो गया। अब बचा क्या? 8 4 12 और 12 8 20, ठीक। इतना हो जाता आपका इजी। तो अगली संख्या आपकी क्या 9 से विभाज्य होती? 27। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो के बराबर 7 निकल के आ जाएगा। तो जितनी बड़ी संख्या हो आप उसमें से 9 का योग हटाते जाइएगा, तो आपको करने में और भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिया को 24 घंटे में 804 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब सूरत पहुंचना है, ठीक है। 9 घंटे तक उसने प्रारंभिक चाल 58 किलोमीटर पर घंटे की थी और अगले 162 किलोमीटर तक उसकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटे की थी। 24 घंटे के निर्धारित समय में सूरत पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी होगी? चलिए सॉल्व करते हैं। शुरू में उसने कितनी 9 घंटे में 58 की चाल से चली, है ना। तो दूरी बराबर ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाल गुणा समय, है ना। तो कितनी 58 गुणा 9। तो सबसे पहले ये कितनी दूरी गई है, ठीक है। 9 8 72, 7 9 पन्ना 45 और 7 52। तो सबसे पहले कितनी दूरी चल गई हो? 522 किलोमीटर चली गई हो 9 घंटे में। अब अगले 162 किलोमीटर चली हो, 162 किलोमीटर चली कितने? 54 की चाल से, है ना। तो कितने घंटे हो जाएंगे? 162 बटे 54, ये हो जाएंगे आपके 5 4 × 12 5 × 15, हाँ 16, 3, मतलब 3 घंटे इधर भी चल रही है, ठीक है। इतना वो चल चुकी है अब तक। 4 8 और 6, टोटल दूरी जाना हमको कितनी? 804 किलोमीटर। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो कितनी दूरी बची? अब 120 किलोमीटर बची। और हमने चल कितना लिया? 9 3 12 घंटे चल लिया। और कितने घंटे अब हमारे लिए बचे हैं? टोटल 24 थे ना, तो 12 घंटे अब बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा कि अब वह बची हुई दूरी कितनी स्पीड से चलेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 10 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ जाएगी, जिससे उसे वो आखिरी बची हुई दूरी को चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद
4,560 रुपये हो जाती है। समान राशि पर ब्याज समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक राशि 2 वर्ष बाद 4,560 हो जाती है, मतलब मूलधन प्लस इंटरेस्ट हमें मिलके दिया गया है कितना, 4,560 रुपए। ठीक है, तो मूलधन क्या होता, 100% होता, उस पर ब्याज कितना, 10% की दर से 2 साल का ब्याज है ना, तो 10 दूनी 20 है ना। तो 120 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई हुई है, ये दी गई हुई है। इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 36 और 12 8 96। तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन क्या होता है 100%, मूलधन आपका आ जाएगा 3800 रुपए। ठीक है, इधर तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या लिखा, समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे अब हम लोग, ये राशि दर कितनी 10% और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 दूनी 76 और प्लस 0, तो ये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नहीं डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उनको भी आप बिल्कुल ध्यान से थोड़ा सा टाइम देके टिक करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आप गलती कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा और क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।